जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केएसडी टेक्निकल में। आज हम आरओ की वायरिंग बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आरओ की वायरिंग करते हैं। पहले एसएमपीएस से पहले वायर काट लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये अभी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। पहले काट लेंगे, इसके बाद अपने आरओ में सही तरीके से सेट कर लेंगे वायर को। पीछे से जो एक छिद्र दिख रहा है उसी के माध्यम से केबल को अंदर ले लेंगे और इसमें गांठ लगा देंगे, इसलिए क्योंकि केबल हमारी जो है बाहर ना निकले। अब ये हमारा जो है प्रोटेक्ट हो गया है, पीछे नहीं निकलेगा। तो चलिए एसएमपीएस में पहले हम टाई के माध्यम से एसएमपीएस को कस देते हैं, जिससे कभी ये खिसके ना, या बराबर ये इधर उधर होता रहेगा तो इसमें वायर टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। तो चलिए पहले हम सारे उपकरण जो कंपोनेंट है इसके एक तरफ रख लेते हैं वायर को। ये तीनों हमारे आरओ में बस तीन ही कंपोनेंट लगते हैं, एक मोटर, एक एसबी वाल्व, दूसरा फ्लोट स्विच और एसएमपीएस भी होता है। तो चलिए पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। जो एसएमपीएस का ब्लैक वायर है और जो मेन लीड का ब्लैक वायर है पीछे का, ये आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसे न्यूट्रल का वायर भी कहते हैं। तो चलिए इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, या फिर इसे आप ना काटें तभी कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ एक वायर से मतलब है। एक वायर हम किस लिए काटे हैं अभी आपको बताएंगे। ये एक अच्छी तरीका है वायरिंग करने का, नहीं तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत होता है। तो चलिए अभी हम लेते हैं फ्लोट स्विच का वायर। ये दोनों फ्लोट स्विच का वायर है। तो फ्लोट स्विच का वायर जो बचा हुआ हमारा मेन लीड का रेड वायर है उससे कनेक्ट कर देंगे। एक से इन, दूसरे से आउट करा लेंगे। तो चलिए इसमें पहले हम कनेक्शन करते हैं। इन करवाते हैं एक वायर में और दूसरे से आउट करवाते हैं। इसमें लगा देंगे पहले कैप, वायर कैप। देखिए ये इन आउट क्यों करवा रहे हैं अभी हम थोड़ी देर में आपको लास्ट वीडियो में बताते हैं कि किस लिए करवाते हैं। एक से इन और दूसरे से आउट, एसएमपीएस के पहले वायर काट करके। सीधा भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एसएमपीएस के आगे जो दो वायर है ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो टंकी भरी हो तो एसएमपीएस में लाइट ना जाए, और नहीं तो बराबर एसएमपीएस में लाइट जाएगी तो एसएमपीएस हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए बाकी जो जैसे मोटर हुआ, बूस्टर मोटर हुआ होता है, और एसबी वाल्व, इन दोनों का हम एक में कनेक्शन कर देंगे जिससे ये बराबर चलता रहे। बाकी वायर कैप लगा देंगे और हमारा वायरिंग बस इतना ही है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ इसमें कंपोनेंट होते नहीं हैं। तो वायरिंग हमारा समझ लीजिए पूरा हो गया है। बाकी जैसे ये वीडियो आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगी। और इसको हम सही से लगा देते हैं। ये जो फ्लोट स्विच का कनेक्शन हम एसएमपीएस से पहले किए इसलिए किए क्योंकि आरओ की टंकी जब भर जाती है तब भी हमारा जो एसएमपीएस में है वो लाइट आता रहेगा, जिससे एसएमपीएस हमारा जल्दी गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए हम उसका कनेक्शन पहले किए। बस इतना सी बात थी। जय हिंद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।